नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। केरला हाई कोर्ट 2008 टेररिस्ट रिक्रूटमेंट केस में जितने अक्यूज्ड थे उन्हें 3 लाइफ सेंटेंसेस अवार्ड किया है। वैसे एनए कोर्ट ने पहले इनको लाइफ सेंटेंसेस अवार्ड किया था, उसी को केरला हाई कोर्ट अपहेल्ड किया है। उसके अलावा 3 लाइफ सेंटेंसेस और दिए। तो आज इस वीडियो में इस केस का बैकग्राउंड हम चेक करेंगे। शुरुआत करते दोस्तों। ये डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ऑन May 9 upheld the lifetime awarded to 10 accused in a 2008 केस। सबसे पहले डिवीजन बेंच का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जिस बेंच में एटलीस्ट 2 जजेस रहते हैं ना दोस्तों, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, उसे आप डिवीजन बेंच बोल सकते हो। तो देखिए 2008 में एक केस हुआ था। केरला में से कुछ लोगों को अरेस्ट किए थे। किसके लिए? वो यूथ को रिक्रूट कर रहे थे केरला से फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कश्मीर। तो 2008 में ये लोग पकड़े गए थे और इन्हें तब कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दिया था। अब उस केस का ट्रायल चल ही रहा था इतने सालों से, और अब जाके केरला हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है, उनको जो लाइफ टाइम सेंटेंस दिया था ना, उसी को अपहेल्ड किया। उसके अलावा और 3 एडिशनल लाइफ सेंटेंसेस भी इंपोज किए। वैसे दोस्तों, एक लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब यही होता है कि उन्हें लाइफ भर जेल में रहना है। अब एक से ज्यादा लाइफ सेंटेंसेस देने का मतलब बस यही है दोस्तों, इन्होंने किया वो जो ऑफेंस है वो उतनी बड़ी है, मतलब एक लाइफ सेंटेंस से वो पूरा नहीं होगा, तो 1, 2, 3 करके उतने लाइफ सेंटेंसेस दे देते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, जितने अभी अक्यूज्ड है वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएंगे, वैसे आना भी नहीं चाहिए। वैसे लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिलेटेड आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे बता रखा है। अब इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। द केस pertains to an alleged plot to radicalize, recruit and dispatch the youths to Pakistan via Kashmir for terrorist training। तो बेसिकली इनका प्लान ये था, केरला से यूथ को रिक्रूट करना था और उन्हें पाकिस्तान भेजना था टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए। पर अक्टूबर 2008 को इनके प्लान के बारे में गवर्नमेंट को पता चला, जब जम्मू एंड कश्मीर में कुपवारा में सिक्योरिटी फोर्सेस 4 लोगों को शूट किया, और जब डेड बॉडीज का डॉक्यूमेंट्स चेक किया तब ये पता चला ये जो 4 यूथ हैं वो केरला में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। वैसे उस टाइम पर प्रोसिक्यूशन 24 लोगों का नाम दिया था, उसमें से 4 लोगों को तो कुपवारा एनकाउंटर में मार दिया था, 2 अभी भी अब्सकॉन्डिंग है, एक पाकिस्तानी सिटीजन, दूसरा मोहम्मद सबीर ऑफ कन्नूर। 5 और को ट्रायल कोर्ट 2013 में एक्विट किया था, क्योंकि उनसे रिगार्डिंग इतना कुछ एविडेंसेस नहीं मिले थे। और रिसेंटली हाईकोर्ट 3 और को भी एक्विट किया था। तो अब बचा कितना? 10, और इन 10 को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दिया है। और इन 10 कन्विक्ट्स में से की फिगर है तरीन डिविडे नजीर, जिसे ब्रेन बिहाइंड द प्लान माना जाता है। बेसिकली केरला में यूथ को रिक्रूट करके पाकिस्तान में टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए भेजने का प्लान नजीर का था, और ये नजीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का चेयरमैन अब्दुल नजीर मदनी का क्लोज एड भी था उस टाइम पर। और ये जो अब्दुल नजीर मदनी है, ये ऑलरेडी अक्यूज्ड है सेवरल टेरर रिलेटेड केसेस में, इंक्लूडिंग द सीरियल बॉम्बिंग्स इन बेंगलुरु इन 2008। और ये नजीर 2006 से रिलीजियस क्लासेस के नाम पर कई सारे टेररिज्म रिलेटेड सेशंस कंडक्ट कर रहा था, केरला में भी, हैदराबाद में भी। और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व है दोस्तों इस ऑपरेशन में, जैसे कि एक सरफराज नवाज है जो ओमान में काम करता था, इसे आइडेंटिफाई किया है एज द मेन फिनेंशियर ऑफ द ऑपरेशन। सरफराज नवाज और दैट अब्सकॉन्डिंग पाकिस्तानी वाली, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो अभी भी अब्सकॉन्डिंग है। ये दोनों मिलकर फंड्स भेजता था नजीर को थ्रू ए बांग्लादेशी हवाला ऑपरेटर नेम्ड जहीद। देखिए दोस्तों, पैसे कहां से कहां रूट होता था। ओमान से पैसे आता था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में एक हवाला ऑपरेटर बैठा था जाहिद नाम का, वो पैसे पहुंचाता था नजीर को जो केरला में बैठा था। हवाला ऑपरेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, नॉर्मली हम पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं? बैंक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। आजकल कई सारे ऑप्शन है पैसे ट्रांसफर करने का, इवन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का भी कई सारे ऑप्शन है। पर हवाला ऑपरेटर्स क्या करते हैं दोस्तों? ये लोग अनअकाउंटेड या फिर ब्लैक मनी को ट्रांसफर करते हैं, वो भी इन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश से अगर पैसे पहुंचाना है केरला तक, तो इनके कई सारे एजेंट्स रहते हैं, वो एजेंट्स के हाथ में ये लोग पैसे ट्रांसफर कराते हैं। मतलब देखिए, एक बंदा पहुंचेगा बांग्लादेश से बॉर्डर तक, वो पैसे दे देगा किसी और को, वो लेके आएगा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से फिर ट्रेन में चढ़ेंगे, बस में चढ़ेंगे, कैसे भी करके वो अगला स्टेट में आएंगे। तो ऐसे कई सारे एजेंट्स के थ्रू पैसे ट्रांसफर होगा। इससे क्या होगा? वो पैसों के बारे में कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं होगा।
अगर पुलिस ट्रेस करना चाहेंगे ना, इतना आसान नहीं होगा। ऐसे जो पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, इसे हवाला ऑपरेशन बोलते हैं। तो बांग्लादेश में जो हवाला ऑपरेटर बैठा था जाहिद, वो पैसे पहुंचाता था अपने एजेंट्स के थ्रू नजीर को, ठीक है। और एक कन्विक्ट को अरेस्ट किया था अब्दुल जब्बार करके। ये बंदा एक्चुअली गया था कश्मीर तक टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए, बट डेवलप्ड कोल्ड फीट एंड रिटर्न टू केरला ओनली टू बी अरेस्टेड लेटर। अब देखिए, डेवलपिंग कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक फ्रेज है, मतलब उधर पहुंचते ही उसका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया, इसलिए ये वापस आ गया। पर इसे भी अरेस्ट किया था बाद में केरला में। तो डेवलपिंग कोल्ड फीट का मतलब होता है लूजिंग कॉन्फिडेंस टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। नाउ इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2013 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्पेशल कोर्ट इन कोची इन्हें लाइफ टाइम्स अवार्ड किया, मतलब 13 अक्यूज्ड को लाइफ टाइम अवार्ड किया अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब देखिए दोस्तों, UAPA इस एक्ट को बोलते हैं, इसके बारे में कई बार हमने डिस्कस किया है। नाउ कौन कौन से सेक्शंस के अंडर इन्हें चार्ज किए थे? सेक्शंस 120B, 122, 124A, 465 एंड 471 ऑफ द IPC। इसमें सेक्शन 124A के बारे में आपने तो सुना ही होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सेक्शन 124A ऑफ द IPC क्या है। नाउ तो इनके ऊपर चार्जेस क्या क्या था? सबसे पहले तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर कलेक्शन ऑफ आर्म्स विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, हमारे देश के खिलाफ वार लड़ने के लिए इन्होंने आर्म्स कलेक्ट किया, फिर सेडिशन किया, राज्यद्रोह, फिर आइडेंटिटी कार्ड्स को फोर्ज किया और इन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स को यूज किया सर्विसेज अवेल करने के लिए। देखिए, टेररिस्ट लोग सबसे पहले वही करते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी कार्ड्स को फोर्ज करते हैं ताकि एक्सेस के लिए। अब ये सारे ऑफेंसेस है दोस्तों अंडर द इंडियन पीनल कोड। और ये नजीर ने क्या किया? मुस्लिम यूथ को इंसेट किया देश के खिलाफ वार लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट जो अट्रोसिटीज हो रहा है देश में, इसके बदले में एंड टू दिस एंड दे चूज 5 persons टू प्रोसीड टू कश्मीर। तो केरला से 5 लोगों को सेलेक्ट किया था कश्मीर प्रोसीड करने के लिए एंड केप्ट रेडी अनदर 180 यंग मैन अंडर द लीडरशिप ऑफ नजीर। थे नजीर के लीडरशिप के अंडर 180 लोग रेडी थे कश्मीर जाने के लिए एंड द इंटेंशन वाज टू इनफिल्ट्रेट इनटू पाकिस्तान। प्लान देखिए सिंपल है, कश्मीर पहुंचना है, कश्मीर से पाकिस्तान पहुंचना है, उधर से आर्म्स एंड एम्युनिशंस में ट्रेनिंग लेना है और केरला वापस आना है और इंडिया के अगेंस्ट वार लड़ना है थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज। वेरी सिंपल प्लान। पर 2008 में ही सारे लोगों को अरेस्ट किया, इनके प्लान पूरा तमाम कर दिया। और एनआईए के हिसाब से इन लोगों की जो एक्टिविटीज है वो 2007 में ही शुरू किया था। वैसे मैंने आपको पहले बोला था 2006 में नजीर जो है हैदराबाद केरला में डिफरेंट पार्ट्स में जाके रिलीजियस क्लासेस के नाम पर टेररिज्म से रिलेटेड क्लासेस ले रहा था, वो भी देश के खिलाफ। और मैंने आपको यह भी बोला था नवाज करके एक टेररिस्ट था जो उधर से पैसे बेचता था नजीर को। तो इनकी जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो भी 2007 में शुरू किया था। और नजीर का काम क्या था? इसका काम यह था दोस्तों, केरला, हैदराबाद, दिल्ली एंड कश्मीर में एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, मीटिंग को अरेंज करना। एंड 2008 में नजीर 5 लोगों को रिक्रूट किया केरला से और उन्हें पाकिस्तान भेजने की कोशिश किया कश्मीर से। वैसे दोस्तों 2 टेररिस्ट तो कश्मीर में ही सरेंडर किया था और उन्हें प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया। अब इन दोनों से यह पता चला नजीर एक सस्पेक्टेड लश्कर-ए-तैयबा कमांडर है और 180 यूथ को रेडी करके रखा है कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए। और दुबई और ओमान में जो वालिया नवाज बैठे थे ये भी कमांडर्स है। वैसे इन टेररिस्ट टर्न प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के हिसाब से केरला में से जितने लोगों को रिक्रूट किया था उन्हें AK-47 में ट्रेनिंग दे रहा था। इंटेंशन ये था पाकिस्तान जाने का, केरला वापस आने का और स्टेट में टेरर फैलाने का। बट केरला में से जितने यूथ को लेके गए थे कश्मीर तक उन्हें सेपरेट एनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। तो दोस्तों दैट्स इट। अब आप सोचिए दोस्तों, कुपवारा एनकाउंटर में अगर हमारे स्पेशल फोर्सेस ने इन टेररिस्ट को मार दिया नहीं होता, इनके आइडेंटिटी के बारे में शायद किसी को नहीं पता चलता। अब उनको मारा और उनके आइडेंटिटी चेक किया, तब जाके ये पता चला कि केरला में इस तरह का टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज चल रहा है और ऐसे लोगों को रिक्रूट करके पाकिस्तान भेजने का प्लान भी है। ये तो अच्छा है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने टाइम पे ऐड किया और हमारे देश को बचाया इन आतंकवादियों से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।